हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने वाइट और मल्टी कलर के कलर से बनाया हुआ है। इसमें बहुत कम ऊन लगती है और बहुत ही इजीली ये बन जाता है। बिगनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से, और इस तरह से ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। इस तरह से इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए, छोटा होल बना लिया। 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी नोट में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया, जबकि एक चेन के साथ ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमें इसी तरह से ये 2, ये 3 डबल क्रोशिया, 4, इसी मैजिक रिंग में हमें सारे डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 5 बन गए। कंटिन्यूसली हमें 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये हमारे 20 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब ये जो धागा है मैजिक रिंग का, इसको हमें खींच लेना है अच्छे से। ये मैंने खींच लिया है। इस तरह से ये बन गया है। अब यहाँ पे जो हमने चेन ली थी उसके 3rd वाले में हमें एक स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो तैयार हो गई है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद हमें इसी में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह इससे नेक्स्ट वाले लूप में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार हमने बनाया और इसी तरह से इसमें हमने दूसरी बार भी बना लिया है। ये हमारे इसमें भी 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसी तरह से हमें पूरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये हमें 2 2 2 इसी तरह से यहाँ पे 2 2 2 इसी तरह से हमें यहाँ पे 40 डबल क्रोशिया बना देने हैं। हर लूप में 2 2 इस तरह से 2 2 2 2 इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। और जो हमने ये चेन बनाई थी उसके 3rd वाले पे यहाँ पे ऊपर हमें इस तरह स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मेरी सेकंड राउंड 3rd रो में अब हमें 6 चेन लेनी है, 3 4 5 और ये हमारी 6 चेन हो गई है। अब हमने यहाँ से एक स्किप करके उसके आगे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इससे आगे स्किप करके उससे आगे वाली चेन में हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लेके हमें एक स्किप करके उससे आगे वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करते हुए जाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने बनाया, इसको स्किप किया और इससे आगे वाले में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। हमारी 3rd रो भी कंप्लीट है। अब लास्ट में हमें यहाँ पे जो चेन बनाई इसके 3rd वाली चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट है। अब हमें इसी के लूप के बीच में जाना है, तो हम एक स्लिप स्टिच और लगा देंगे। इस तरह से इसके सेंटर में आगे हैं लूप के। फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेने के बाद अब जो नेक्स्ट ये जो चेन है इसके सेंटर में हमें एक फिर से सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें 6 चेन लेते हुए नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से हर एक चेन के बीच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए, इसी तरह से हमें ये सेकंड रो बनानी है। देखिए, 6 चेन लेंगे, 2 3
4 5 6 चेन लेके अब ये जो लूप बनाए थे इससे नेक्स्ट वाला ये देखिए लूप है बना हुआ, इसके बीच में हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। इसी तरह से देखिए ये सेकंड रो भी तैयार हो रही है, इसको भी कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमें थर्ड रो भी बनानी है। ये इस तरह से मेरी चेन की 3 लेयर तैयार हो गई है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। मेथड वही है, हमने 6 चेन ली है, यहाँ पर भी हमने 6 चेन ली, नेक्स्ट वाली में भी हमने 6 चेन लेके हर एक के ऊपर इसको स्टिच करते सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। और ये जो थर्ड चेन है इसमें भी हमने यहाँ 6 चेन लिए हैं और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर से 6 चेन ली और फिर से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने तीनों रो को कंप्लीट कर दिया है और ये यहाँ का लुक है इस तरह से। ये हमारा बनकर इतना तैयार हो गया है। अब हम एक स्लीव नोट बना लेंगे इस तरह से। ये हमने एक स्लीव नोट बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक में इसे ज्वाइंट कर लेंगे, किसी एक चेन में। ये जो चेन हमने बनाई है उसमें इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से और एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से इससे आगे वाली यहाँ पे ज्वाइंट की, इससे आगे वाली जो है चेन में यहाँ पे हमें 10 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें बनाते हुए 10 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमें एक ही चेन में यहाँ पे एक ही लूप में हमें 10 बार बनाने हैं। 3 4 5 6 इस तरह से 7 8 ये 9 और ये 10। मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो चेन है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन में बना लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया, स्लिप स्टिच लगाया और फिर अगली वाली चेन में 10 डबल क्रोशिया बनाए, उससे आगे वाली चेन में मैंने एक सिंगल क्रोशिया। अब हम इसमें एक नया कलर ऐड कर लेंगे, तो इसी वाले स्टिच में हमें इसे कर लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैं एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी इसी में, इसको थोड़ा टाइट कर लूंगी इस लूप में। अब यहाँ पे मेरे एक रेड और एक ब्लू क्रोशिया बन चुका है। तो अब हम इससे नेक्स्ट वाली चेन में, यहाँ पे सिर्फ हमने 2 बनाए हैं, अब यहाँ नेक्स्ट वाली चेन में हमें फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये मेरा एक डबल क्रोशिया बन गया। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब ये 2, अब मुझे रेड कलर जो है मैंने वो भी साथ में लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अब मुझे ये रेड कलर यहाँ पे कट कर देना है। मैंने ये रेड कलर यहाँ पे कट कर लिया। अब मैं इसको भी इसी के साथ ही एडजस्ट कर लूँगी, इसी में ही इसके साथ ही वाइट के साथ एडजस्ट कर लूँगी। ये 2 बने। इसी तरह से यहाँ पर भी मुझे 10 बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 ये 2 और इसी तरह मैंने यहाँ पे भी 10 बना लिए हैं। 10 बनाने के बाद ये देखिए मेरे ये 2 लूप बन चुके हैं। देखिए इस तरह से यहाँ रेड बना, अब ब्लू। अब मुझे नेक्स्ट कलर लगाना है इसी में ही। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी, जैसे मैंने पहले बनाया था इसी तरह से मैं एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। यहाँ 12 बनाने के बाद आगे जो मैंने एक नेक्स्ट चेन में एक वाइट ब्लू कलर का स्लिप स्टिच लगाया था, अब मुझे एक नया कलर ऐड करना है। इसी लूप में मैं एक नया कलर ऐड कर लूँगी। इस धागे को थोड़ा टाइट कर लेंगे और इसी में ही मुझे एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह मैंने ये नेक्स्ट वाली चेन में भी इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। अब मुझे फिर से इससे आगे वाली चेन में 10 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से मुझे आगे वाली चेन में पास होना है। ये मैं आगे वाली चेन में आ गई हूँ। इस तरह से यहाँ पर भी मुझे 12 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, 10 बार 10 बार हमने पहले बनाए थे। ये 4 5
6 7 8 9 और ये मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वाली इस चेन में, आगे वाली चेन में यहाँ पे चली जाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना ली है जिससे इसको अटैच कर लिया है। अब मुझे नेक्स्ट कलर लगाना है। इस तरह से ये मेरा 3 कलर मैं लगा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट कलर की बारी है। अब मैं इसी में नेक्स्ट कलर लगा लूँगी। ये मैंने इससे आगे नेक्स्ट कलर लगा लिया है। इस तरह से इसको अटैच कर लिया है। फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये मैंने एक बना लिए हैं। ये इन दोनों कलर को मैं साथ में एडजस्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये भी हाइड हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। 2-3 बनाने के बाद में इसे भी, धागे को भी, जो ऑरेंज है इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको मैं भी इसमें इस तरह से एडजस्ट करके साथ में बना लूँगी। आप चाहें तो कितने भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जितने आप बनाना चाहें, यूज़ करना चाहें। मैंने यहाँ पे 5 कलर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो 2, 3, 4, 5, 6 या जहाँ तक भी, जितने भी आप बनाना चाहें बहुत ईजिली बना सकते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे भी 10 बनाने हैं और उसके बाद नेक्स्ट कलर यूज़ करना है। ये देख सकते हैं इसी तरह से ये मेरा मल्टी कलर बन रहा है। ये मेरा 1 2 3 4 इसी तरह से मैं यहाँ पे एक चेन बनाऊंगी, एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और नेक्स्ट में मैं 10 बनाऊंगी। इसी तरह से मैं अपनी पसंद के, जब ये लास्ट 5 कलर हो जाएगा तो फिर मैं 6th वाला फिर से यहीं से शुरू करूँगी। फिर रेड, येलो, ऑरेंज, जैसे भी आप बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं। ये मेरी कलरफुल रो तैयार हो गई है। ये इस तरह से ये हमारा कलरफुल पैटर्न बन गया है। ये मल्टी कलर में बना हुआ है, देखिए। अब हमने ग्रीन कलर ले लिया है और इसका एक स्लिप नोट बना लेंगे। ये हमने स्लिप नोट बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे कोई एक, इसमें यहाँ पे स्लिप नोट का, इसके दोनों के सेंटर में इस तरह से स्लिप नोट अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। इस तरह से देखिए ऑरेंज वाले में अब हमें एक चेन लेनी है और यहाँ पे हर नोट में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी में हर एक लूप में हमें एक चेन लेनी है और हर लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक चेन लेके हर लूप में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेनी है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक चेन लेके इसी तरह से हमें ये यहाँ तक 10 तक कवर करना है। ये 10 सिंगल क्रोशिया बना, यहाँ हमने ऑरेंज कलर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हमने ये 2 बनाए थे, जो एक वाली चेन में हमने 2 क्रोशिया बनाए थे, ये एक और ये दोनों अलग अलग कलर के, इनके बीच में अब हमें यहाँ कोई चेन नहीं लेनी है और इन दोनों के बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने पीछे एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, लेकिन ये जो 2 कलर जहाँ पे मिक्स हो रहे, जो ये बीच में जो हमने चेन बनाई थी, यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई चेन नहीं बनानी। और आगे भी हमें, इससे आगे वाले में भी हमें कोई चेन नहीं लेनी है। इस तरह से अब इससे आगे जो हमने इसमें बनाने हैं, जो अगला कलर बनाने, उसमें हमें फिर से चेन लेनी है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर लूप में हमें एक चेन लेनी है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेनी है, एक सिंगल क्रोशिया। सिर्फ हमें जब यहाँ पे हम लास्ट में फिर से यहाँ पहुँच जाएंगे, ये जो हमारी रो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ जो नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ 2 हैं, वहाँ पे हमें चेन नहीं लेनी है। ये जो है इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और सारी में हमें एक चेन लेनी है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये सारे लूप्स बनाने हैं, पूरे रो हमें कंप्लीट करनी है।
ये इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार हो रहा है। देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बैक साइड में यहाँ पे मैंने ये धागा नहीं काटा था वाइट वाला। अगर आपने काटा हो तो आप यहाँ पे एक लूप लगा के स्लिप स्टिच बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नहीं काटा था, तो अब मुझे यहाँ पे 6 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6, मैंने 6 चेन बना ली है। अब मुझे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ इस लूप से होते हुए यहाँ पे इस लूप पर मुझे एक स्लिप स्टिच, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो पीछे वाले बैक साइड में, इसके बैक साइड में मुझे इस तरह से बनाना है। फिर से मुझे 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेके मुझे इससे नेक्स्ट वाला जो लूप है, यहाँ पे हर एक फ्लावर के पीछे ये जो लूप बने हुए हैं, ये इसको बैक साइड में ये एक लूप है, 1 2 3, इस तरह से हर इसमें एक लूप बना है। तो इस लूप के बैक साइड में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना दी है। फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लूँगी। अब नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट वाला लूप है, ये देखिए बैक साइड में ये बनाया हमने, इससे बैक वाला ये वाला लूप बन गया। इसमें भी मुझे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला बन गया। अब इससे नेक्स्ट वाला लूप, इस तरह से ये हर एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये मेरे इस तरह से बनेगा। अगर आपकी चेन टाइट आ रही है तो आप चेन्स बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे इन लूपों में, इनके बैक साइड में बनाते हुए जाना है। ये देखिए, ये मैंने बनाए हुए हैं। 1 चेन बनाई मैंने, ये 2 चेन 3 4, इसी तरह से ये लूप है। इसी तरह से यहाँ पे हर एक लूप में मुझे 6 चेन बनानी है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये बैक साइड के लूप्स आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4, इसी तरह से ये सभी लूपों में मुझे 6 चेन बनानी है। ये मेरी बैक साइड में चेन्स बन गई है। देखिए, हर लूप में मेरी एक मैंने यहाँ पे चेन बनाई हुई है। अब बैक साइड से इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चेन्स बनी हुई है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। चेन में ही स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हम इस चेन में आ गए हैं। अब हमें 3 क्रोशिया चेन बनानी है। मैंने ये 3 चेन बनाई है। अब यहाँ पे मुझे 6 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे चेन के साथ 2 बन गए हैं। इसी तरह से मुझे 4 और बनाने हैं। ये 3 बन गए, 4 5 और ये मेरे 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं एक चेन में। अब इसी तरह से अब से नेक्स्ट वाली जो चेन है आगे, इससे नेक्स्ट वाली में भी मुझे 6 बनाने हैं। ये मैं नेक्स्ट वाली चेन में आ गई हूँ। इस तरह से नेक्स्ट वाली 1 2 3 4 5 और ये 6। इस चेन में भी मैंने 6 चेन बना ली है। अब इसी तरह इससे नेक्स्ट वाली ये चेन बनी हुई है, इसी में भी मुझे 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह से मैंने ये 6 चेन, मेरी 6 चेन बन गई है। इसी तरह से मुझे पूरी चेन्स कवर करनी है 6 बना के। ये 6 कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लगा दिए हैं। ये मेरी इस तरह से रो आ गई है। देखिए पीछे से ये मेरी बैक साइड है। ये मैंने इस तरह से, और ये हमारी फ्रंट साइड है। ये इस तरह से फ्रंट साइड है।
इस तरह से मेरे बैक में इस तरह से फूलों के पीछे से बन के आए हैं। अब हमारे यहाँ पे ये रो, नेक्स्ट रो में हमने यहाँ पे 6 चेन फिर से लेनी है। 1 2 3 4 5, ये 6 चेन ले ली है और यहाँ पे ये हमने ली है और 1 2 स्किप करने के बाद 2 के आगे हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से 1 और 2 स्किप करके 2 के आगे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। 6 चेन बनानी है, 1 और 2 स्किप करके 2 के आगे, ये देखिए 1 और 2 स्किप करके 2 के आगे हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक 2, यहाँ पे 2 के आगे इस तरह से हमें पूरी रो तैयार करनी है। इस तरह से ये बनती जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट चेन वाली रो खत्म हो गई है। इस तरह से देखिए चेन बनी हुई है। अब हमें सेकंड बनानी है रो। इसके लिए फिर से हमें 6 चेन लेनी है। ये 6 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाली जो लूप है इसमें हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से 6 चेन लेनी है। 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले लूप में इसी तरह से हमें एक एक करके इन लूपों को बनाते हुए, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से, जैसे यहाँ पे बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी बढ़ाते जाना है। ये मेरे टेबल मैट की अब तक की लुक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लेयर बनाई हुई है। हर लेयर में मैंने 6 चेन का गैप दिया हुआ है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे बनाई थी उसी तरह से यहाँ पे भी बनाई है। यहाँ पे भी 6 का गैप था, यहाँ पे भी था। अगर आप इससे बड़ी गैप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, जैसे मैंने 5 लेयर बनाई है, आप 6 7 8 लेयर्स भी बना सकते हैं। अब मुझे यही पैटर्न यहाँ पे बनाना है। जिस तरह से मैंने ये वाले पैटर्न, कलरफुल पैटर्न बनाए थे, उसी तरह से अब यहाँ पे मुझे कलरफुल पैटर्न बनाने हैं। उसके लिए मैं फर्स्ट कलर ले लूँगी। ये मैंने रेड कलर ले लिया है। एक लूप बना लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे किसी भी एक चेन में मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लिप नॉट लगा ली है। अब पहले की तरह इस चेन को मैं स्किप करके इससे आगे वाली चेन में, यहाँ पे इससे आगे वाली में मैं 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मेरे 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। पहले की तरह मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मुझे नेक्स्ट वाली चेन में जाना है और वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब मैं नेक्स्ट कलर यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने नेक्स्ट कलर ले लिया है। इसके बाद मैंने ब्लू कलर लिया है, उसको भी मैं यहाँ पे इसी में रेड वाले में अटैच कर लूँगी। इस धागे को टाइट कर लूँगी। अब इसमें मैं एक ब्लू वाले का सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, और अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वाले में चले जाना है। इसको छोड़ के मुझे नेक्स्ट वाले में इसी तरह से चले जाना है, और ये रेड वाला धागा मैं साथ में ले जाऊँगी ताकि इसको भी मैं आगे जाके कट कर लूँ। इसी तरह से मुझे ये मेरे 3 बन गए हैं। 4 5 6, इस तरह से मुझे ये आगे कंटिन्यू करते जाना है। और मुझे यहाँ पे ये धागा भी काट लेना है। ये मेरे 2 कलर कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे नेक्स्ट कलर लगाना है, तो पहले मुझे नेक्स्ट चेन में जाना पड़ेगा। इस तरह से, सॉरी, पहले ब्लू से जाऊंगी। इस तरह से मुझे नेक्स्ट वाली चेन में मैं जाऊंगी। ये मैंने एक
सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कलर को ज्वाइंट करना है। इसी चेन में मैं इसी तरह से ले लूँगी और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी नेक्स्ट वाली चेन में। अब मुझे फिर से इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाना है। यहाँ पे मुझे फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से मुझे ये पूरी रो कवर कर लेनी है। इसी तरह से मुझे ये पूरी रो कवर कर लेनी है। ये इस तरह से मेरा टेबल मैट बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने ये जो है ये ग्रीन कलर लगाया हुआ है। इसमें मैंने जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाए हुए थी उसी तरह से यहाँ पे भी एक चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने पूरे 10 ये जो मेरे 10 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर बनाए हैं। यहाँ पे भी एक बनाया है और इसी तरह से मुझे इसे मैंने पूरे में कवर किया हुआ है ग्रीन कलर से, जिस तरह से इसी की तरह ये बनाए हुए हैं। और ये कलर भी मैंने इसी तरह से जहाँ पे एक कलर ख़त्म होता है उसके साथ अलग अलग कलर लगा के फिर से दोबारा यूज़ किया है।